नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक ऑर्डर लेके आए हैं जो महाराष्ट्र सर्किल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से इशू किया गया है भारत संचार निगम के द्वारा। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में जो सीएमडी साहब हैं, जो डायरेक्टर एचआर साहब हैं, वो बहुत सारा फोरम्स में, बहुत यूनियन और एसोसिएशन के पास में जब मीटिंग हुआ है तब जाके बोले हैं कि जो अप्रैल का जो महीने आने वाला है वो मंथ ऑफ एचआर होगा। तो उसके संदर्भ में ये लेटर को इशू किया गया है। चलिए हम लोग इस वीडियो के द्वारा देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, इसका हम लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे। जैसे कि क्या मंशा और क्या उद्देश्य के द्वारा ये अनुप्राणित है और क्या इसमें बोला जा रहा है। देखिए, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द मंथ द अप्रैल 2025 एज एचआर मंथ। बहुत अच्छा बात है। इन दिस रिगार्ड ऑल बिजनेस एरियाज आर रिक्वेस्टेड टू ऑर्गेनाइज वेरियस प्रोग्राम टू कमेमोरेट दिस ओकेजन। तो बहुत सारा प्रोग्राम करने के लिए भी बोला गया है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। The following activities are required to be conducted at BA and circle level during month of HR। बहुत अच्छा बात है। एक है वर्क प्लेस मैनेजमेंट, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग प्रिस्टीन एंड प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट। तो वर्क एनवायरनमेंट अच्छा बनाने के लिए जो जो चीज़ बोला गया है, देखिए क्या क्या है। एक है क्लीनिंग अप, डी क्लटरिंग वर्क प्लेस, मतलब कहीं पे भी कुछ जमा हुआ है, बहुत सारा फाइल से उसको क्लीन कीजिए। बहुत अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडिंग आउट ओल्ड फाइल्स, पुराना फाइल से छुटकारा, वो भी अच्छा बात है। स्क्रैपिंग ऑफ अनयूजेबल फर्नीचर, डिस्पोजल ऑफ ऑलरेडी स्क्रैप्ड आइटम। ठीक है, ये तो स्क्रैपिंग के द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक प्रोजेक्ट बाकायदा है, समुद्र मंथन प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो इसके साथ एचआर का क्या संबंध है, समझ में नहीं आया। चलिए, वर्क प्लेस अच्छा बनाना, प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। देखिए कितना सारा ऑफिसेस है जहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। आप लोग जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, आप लोग ही पूछ के देखिए। आप लोग भली भांति जानते हैं कहाँ कहाँ पे नहीं है, तो उनको ये ऑर्डर दिखाइए कि देखिए आपका तो मंथ ऑफ एचआर में ये करना है, मेंटेनिंग ऑफ क्लीन टॉयलेट एंड अदर एमिनिटीज़। तो जो टॉयलेट और टॉयलेट का जो एमिनिटीज़ है वो भी मेंटेन करना। एक वर्क एनवायरनमेंट का जो सैंक्टिटी है, जो प्रिस्टीन वर्क एनवायरनमेंट, प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। देखिए ये ऑर्डर बीएसएनएल का मैनेजमेंट के द्वारा ही लिखा गया है। डी क्लटरिंग ऑफ टेरेस इंक्लूडिंग क्वार्टर्स एंड अटेंडिंग लीकेज। तो क्वार्टर में जहाँ पे छत में प्रॉब्लम हो गया है, लीकेज हो रहा है, पानी का लीकेज हो रहा है बाथरूम में, जहाँ पे छत में कुछ जमा हुआ है, ये सब से छुटकारा मिलना। और इंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी लाइक फायर ड्रिल्स। कभी होता है, बीएसएनएल का कर्मचारी लोग अच्छे से जानते हैं कब फायर ड्रिल्स हुआ है, नहीं हुआ है। हालांकि हर जगह पे होना चाहिए जहाँ पे हाईली हैजर्डस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जहाँ इतना सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, शॉर्ट सर्किट से कितना जगह पे आग लगता है, मगर फायर ड्रिल नहीं होता है। ये होना चाहिए, अच्छा बात है। मगर इससे एचआर का डायरेक्ट कोई रिलेशन मेरे को नज़र नहीं आया। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इसके साथ एचआर का क्या रिलेशन है। एचआर का मतलब सिर्फ वर्क प्लेस क्लीन करना नहीं है, जो एम्प्लॉय है उसको जो सुविधा है वो प्रदान करना भी होता है। दूसरे पे क्या बोला गया है, एम्प्लॉय कनेक्ट की ऑल वर्टिकल्स एचआर बीए हेड कॉन्डक्ट मीटिंग विथ ऑल एम्प्लॉयज़। मीटिंग कीजिए, बहुत अच्छा। यूनियन एसोसिएशन मीटिंग, देखिए यूनियन और एसोसिएशन का मीटिंग जो है ये भी एक एचआर का पार्ट में आ रहा है। एम्प्लॉय को कनेक्ट करने के लिए ये बीएसएनएल का मैनेजमेंट के द्वारा ही बोला जा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बीएसएनएल का मैनेजमेंट के द्वारा महाराष्ट्र सर्कल का लेटर है कि बीए हेड को भी
जो कि बीए का गार्डियन है उनको भी करना चाहिए, और यूनियन एसोसिएशन का भी मीटिंग होना चाहिए, और उनको उत्साह देना चाहिए कि यूनियन एसोसिएशन का मीटिंग हो। देखिए हम लोग थर्ड में देखते हैं स्किल डेवलपमेंट। ये तो होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट, हालांकि ये एचआर का प्रोडक्टिविटी पार्ट है। एचआर का जो फाइनेंशियल पार्ट के साथ इसका लिंकअप कम है कि ट्रेनिंग होना चाहिए स्किल अपग्रेडेशन के लिए, और टैलेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्मेशन करना चाहिए। चलिए ये कीजिए, अच्छा बात है। रिवॉर्डिंग एक्टिविटीज़, अच्छा बात है। सर्कल लेवल में, वर्टिकल लेवल पे, डीए लेवल पे जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको आप केपीआई के बेसिस पे उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, और रिकॉग्नाइज करके उनको प्राइज वाइज दीजिए, ठीक है। ऑल एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन विल बी इंस्ट्रूमेंटल मेकिंग इट सक्सेस। बहुत अच्छा बात है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, अप्रूवल के द्वारा ये हुआ है। मगर एक चीज़ बताइए, जो एचआर मंथ है वो एचआर मंथ क्या है? ये तो जैसे सीम मेला हो गया, तो आप सीम मेला कर रहे हैं सीम बेचने के लिए ना, तो एचआर का अगर मंथ आप कर रहे हैं तो एचआर कहाँ है? जो एम्प्लॉय का जो मेन डिमांड है थर्ड पीआरसी, यहाँ पे कहाँ बात है? जो ट्रांसपोर्ट अलायंस है यहाँ पे कहाँ बात है? जो नॉन एग्जीक्यूटिव का जो एनईपीपी है, ईपीपी के साथ पैरिटी, वो पैरिटी कहाँ है? 8 साल कहाँ 5 साल? जो आपका स्किल अपग्रेडेशन अलायंस है और एग्जीक्यूटिव लोगों का प्रोफेशनल अपग्रेडेशन अलायंस है, उसका जिक्र कहाँ है? तो जहाँ पे पैसा देने का जिक्र हो जाता है वहाँ पे मुकर जाना, ये भी कोई अच्छा बात नहीं है। एम्प्लॉयज़ को एम्यूनिटी और सुविधा प्रदान करने से लॉयल्टी बढ़ता है, और लॉयल्टी से अकाउंटेबिलिटी आता है। ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। फिर भी इस बात का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बीएसएनएल मैनेजमेंट को कि ये जो क्लीन टॉयलेट का बात जो बोले हैं, रिकॉग्नाइज किए हैं, और जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का बात बोले हैं, लगभग से लगभग 50% से ज़्यादा ऑफिस में क्लीन वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट फैसिलिटीज़ ठीक नहीं है। बहुत सारा ऑफिसेस में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है वो लोगों के लिए जो टॉयलेट है, वेस्टर्न टॉयलेट जो है, वो टॉयलेट कॉमोड टॉयलेट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसेस में आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का सुविधा नहीं है। कहीं पे पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, कहीं पे एम्प्लॉय को घर से पानी लाना पड़ रहा है, जो बहुत ही दुखद है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सीडीआर रूल है, सीडीआर रूल के तहत जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है ये ऑफिस का जिम्मेदारी होता है। खाना नहीं होता है, मगर पानी पिलाना ऑफिस का जिम्मेदारी होता है। और देखिए जो क्लीन टॉयलेट और अदर एमिनिटीज़, टॉयलेट के अंदर जो अदर एमिनिटीज़ है वो भी देना एक जिम्मेदारी है, जो देना चाहिए। चलिए इसी एचआर मंथ के बहाने अगर कहीं पे टॉयलेट अच्छा हो जाए, कहीं पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का सुविधा मिल जाए, इसका भी मैं साधुवाद देता हूँ। और दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और मंथ जो एचआर मंथ डिक्लेयर किया गया है अप्रैल महीने को, उसके बारे में और क्या सोचते हैं, और आप लोगों का क्या क्या सुझाव है कि एचआर मंथ में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।